अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा कृत यह बड़ा छोटा सा लघु ग्रंथ है, जिसमें बड़े व्यापक स्तर पर रत्नों को समाहित किया है, सिद्धांतों को उन्होंने एकत्रित किया है, समायोजन किया है। तो हमने पिछली कक्षा तक 11 रत्नों को यानी 11 सिद्धांतों को समझा है। उसी श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हैं। एक 12वीं परिभाषा या 12वां रत्न कह लें, सिद्धांत कह लें, आज हम उसको देखेंगे। तो ये जो 12वीं परिभाषा है, देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर। जन्म और इसी के साथ साथ चलेगा मरण, जन्म और मरण। तो दोनों को हम लगभग साथ साथ ही देखते रहेंगे, और अगर समय बचता है तो फिर मैं वो भी लेके आया हूँ। नीचे स्वर्ग और नरक की भी बातें इसमें बताई गई हैं। तो पहले जन्म और मरण को आज हम लोग देखेंगे। पहले परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जन्म, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। और मरण क्या कहा, जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है, उसको मरण कहते हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन जो दिखने में इतनी सी बात लग रही है, वो वास्तव में इतनी बात है नहीं, वो इससे कुछ और आगे की भी बात है। तो जो आगे की बात है वो अन्य शास्त्रों के आधार पे, चिंतन मनन के आधार पे हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और ऋषि की जो ये कही हुई बातें हैं, जो वचन हैं, इनको शब्दशः समझने का भी हम प्रयत्न करेंगे कि ऋषि ने ऐसी जो परिभाषा हमको दी, उसके पीछे उनका मूल मंतव्य क्या है। तो देखिए, पहले मैं सामान्य जो धारणाएं हैं उनके बारे में बात करता हूँ। जैसा हमारी कक्षा का प्रायः विषय होता है कि किसी भी परिभाषा को लेके, किसी शब्द को लेके या किसी सिद्धांत को लेके जन सामान्य में जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, तो वैसे ही जन्म और मरण को लेके भी बातें चलती रहती हैं। प्रायः हम यदि किसी से पूछें जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, तो सीधा सा कह देते हैं कि जब जीवात्मा इस मतलब कोई मनुष्य या कोई भी प्राणी संसार में आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, वो जन्म होता है। और बस जब वो कर्म करने में समर्थ ना हो, जब उसका आत्मा उसके शरीर से निकल जाए, तो ऐसी स्थिति को मरण या मृत्यु कहा जाता है। ये बातें बड़ी सामान्य रूप से प्रचलित रहती हैं। लेकिन देखिए, ऋषि कुछ और आगे की बात कह रहे हैं, कुछ और व्यापक दृष्टिकोण या सूक्ष्मता से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोबारा से पढ़ेंगे। कह रहे हैं, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है। दो बातें हो गई। पहली बात क्या हो गई कि शरीर के साथ संयुक्त होके जीव, यानी जीव की बात चल रही है। अब ये जीव शब्द क्या होता है, जीव किसे कहते हैं? तो कोई तो कहेगा कि जीव तो आत्मा को कहते हैं, और एक शब्द बड़ा प्रचलित होता है जीवात्मा, उसमें जीव और आत्मा दोनों शब्द आते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बार कि ये जीव अलग होता है, आत्मा अलग होता है, जीवात्मा अलग होता है। 3 शब्द चलते हैं ना, आत्मा, जीव और जीवात्मा। क्या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज हैं? तो बहुत सारे स्थानों पर ऋषि दयानंद ने इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया है, और ये तीनों शब्द जो है ना, तीनों का एक ही मतलब होता है। कौन? आत्मा। बस आत्मा के बारे में बात चल रही है। जब भी जीव कहें तो भी आत्मा, आत्मा कहें तो आत्मा है ही, और जब जीवात्मा कहें तब भी वो आत्मा की ही बात चल रही है। यही बात यहाँ भी है कि जब किसी शरीर के साथ जीव संयुक्त होता है, ये पहली स्थिति हो गई जन्म की। जैसे माता के गर्भ में जब शिशु का निर्माण होना शुरू होता है, जब कोई शरीर बन रहा होता है, अब उसमें जब भी आत्मा जाके संयुक्त हो जाता है, स्थित हो जाता है, उस स्थिति का नाम होता है जन्म। लेकिन जन सामान्य में बात क्या प्रचलित होती है,
जैसे ही डिलीवरी होती है यानी प्रसव होता है किसी माँ का और बच्चा इस संसार में आता है, तब उस स्थिति को कहा जाता है कि ये जन्म हो गया जी इनका। और वो कब होता है? वो तो लगभग 9 महीने बाद होता है। उस 9 महीने बाद जो होने वाली प्रक्रिया है, उससे पहले ही ये प्रक्रिया जन्म की वहीं शुरू हो जाती है। यानी वो जन्म तो उसका भीतर हो चुका है पहले ही। वो है जन्म। देखिए बड़ी सूक्ष्म और गहरी बात है। अब ये ठीक-ठीक अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि जीव और यानी जीव जो है वो कब शरीर के साथ संयुक्त होता है। यानी आत्मा जो है कब उस शरीर में आया और उस शरीर के साथ जुड़ गया, संयुक्त हो गया। ये अंदाजा ना तो माँ लगा सकती है, ना पिता लगा सकता है। बच्चा तो अबोध होता है जो भीतर गर्भ में है, वो भला क्या पता कर सकता है ऐसे में। तो और ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि जिसके माध्यम से भी ये पता किया जा सके कि हाँ जी, अब आत्मा इस शरीर में आ चुका है या वो शरीर बन गया है। कुल मिला के इस बात पे भी बहुत सारी डिबेट रहती है कि पहले शरीर बनता है या पहले आत्मा आता है, क्या स्थितियाँ हैं? जो भी है, उस पर डिबेट तो चलती रहती है विद्वानों में, आज भी वो चर्चाओं का विषय बना रहता है। लेकिन अभी केवल हम जब जन्म को समझ रहे हैं, तो इतना समझ लेना चाहिए, शरीर बना है और आत्मा उसके साथ संयुक्त हुआ है। ये भीतर ही काम हो गया है। अब इसमें एक बड़ी गहरी बात है, जो मैं आप लोगों के सामने विशेष रूप से रखना चाहता हूँ, जो यहाँ परिभाषा में सीधे-सीधे नहीं है, लेकिन हम अन्य शास्त्रों से या अन्य जो स्वाध्याय है, चिंतन-मनन है या जो विज्ञान है, उससे समझ सकते हैं। जब जीवात्मा शरीर के साथ संयुक्त हो रहा है, तो उस संयुक्त होने में केवल वो ऐसा नहीं है कि शरीर था और शरीर में आके घुस गया, प्रवेश हो गया या परमात्मा ने डाल दिया उसमें, ऐसा नहीं है केवल, इतना मामला नहीं होता। जब कोई जीवात्मा किसी शरीर में आता है, अकेला नहीं आता है। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। जब जीवात्मा किसी शरीर में आता है, अकेला नहीं आता है। अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। सूक्ष्म शरीर लाता है। सूक्ष्म शरीर और पूर्व जन्मों के कर्माशय लेके आता है, पूर्व जन्मों के संस्कार लेके आता है। हाँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं साथ में। पूरा का पूरा एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसके अंदर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि इत्यादि, ये सब सूक्ष्म रूप में है। सूक्ष्म शरीर का वो हिस्सा है, वो सब उसके साथ आते हैं। अब ये साथ आते हैं और साथ साथ पूरे शरीर से संयुक्त होते हैं। ये जो जैसे उसके गर्भ में आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर इत्यादि बन रहे हैं, ये सब इंद्रियां बन रही हैं या बन गई हैं, वो तो स्थूल हैं, वो तो गोलक हैं। उसके साथ जो एक सूक्ष्म शरीर है, वो तो जीवात्मा अपने साथ लेके आता है, जो परमात्मा उसको पहले ही देता है या साथ ही देता है, जब भी देता है, लेकिन वो उस शरीर में जो वहां उस समय बन रहा है, वहां नहीं होता है उसके साथ में। और एक बड़ी गहरी प्रक्रिया के साथ वो आत्मा पूरे शरीर के साथ संयुक्त हो रहा होता है। कैसे संयुक्त हो रहा है? तो देखिए, आत्मा का स्थान शरीर में मुख्य रूप से हृदय प्रदेश माना जाता है। आत्मा हृदय प्रदेश में गया। वहां इस आत्मा का संबंध मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और इंद्रियों से है। पहले किसके साथ? सबसे आत्मा के सबसे निकट कौन सी चीजें रहती हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यानी पूरा अंतःकरण इसके साथ रहता है, एकदम निकट। क्योंकि ये ही अंतःकरण है जिसको जीवात्मा देखता रहता है। यानी जिसको जीवात्मा बस ऐसे जैसे टीवी चल रहा है सामने वैसे देख रहा हो। जीवात्मा कभी कोई कर्म नहीं करता। जीवात्मा कभी कोई ऐसी चीज नहीं करता कि वो इंद्रियों को प्रेरित करता है या वो बाहर के किसी विषय पर लगता है, नहीं लगता। बस ये तो जो मन है, ये जो चित्त है, ये टीवी की स्क्रीन की भांति उसको सब कुछ बोध कराता रहता है, वृत्तियां पहुंचाता रहता है, इतना सा मामला है। और उस चित्त के साथ सूक्ष्म इंद्रियां बाह्य इंद्रियों के साथ संयुक्त रहती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां भीतर होती हैं, जो मन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो चित्त के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बड़ा गहरा विज्ञान है ये। अब देखिए ये सब काम कब होता है? ये सब माँ के गर्भ से होना शुरू हो जाता है ये।
और इतने इतने सूक्ष्म स्तर पे, इतने बारीक स्तर पे ये काम चल रहा होता है, जिसका माँ को बिल्कुल बोध नहीं होता। माँ को पता ही नहीं है कि मेरे गर्भ में क्या चल रहा है। हाँ, उसको इतना तो बोध होता है कि एक शिशु का निर्माण हो गया है और शरीर अब बनने लगा है, मेरा गर्भ में कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा है और अब भार बढ़ता जा रहा है मेरे पेट का या मेरे गर्भ का। ऐसा उसको बोध इतना ही होता है बस। इसके अलावा हमको ये पता होता है कि उसका जेंडर क्या है, या या उसको और भी जो इतनी गहरी-गहरी चीज़ें भीतर चल रही हैं, नहीं पता। उस प्रक्रिया को करने वाला जो निमित्त कारण है परमपिता परमात्मा, जो निराकार और व्याप्त होकर उन सब स्थितियों में बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी उत्तम शैली से वो उन शरीरों का निर्माण कर रहा है और आत्मा को उससे संयुक्त कर रहा है। है ना कमाल की बात? बहुत बहुत अद्भुत बात है ये। और ये केवल मनुष्यों के गर्भ में थोड़ी होता है, यानी कोई मनुष्य माता है उसके गर्भ में थोड़ी चल रही है ये प्रक्रिया। ये तो इस संसार के किसी भी मनुष्येतर प्राणी को ले लीजिए, कोई भी गाय है, भैंस है, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जो फीमेल जो माताएं हैं, उनके गर्भ में ये चलता ही रहता है और हमेशा चलता है। हमेशा का मतलब चलती रहती हैं प्रक्रियाएं तो गर्भ धारण करने की, उसमें निरंतर आत्माएं शरीरों के साथ संयुक्त हो रही हैं। अब देखिए एक और बड़ी अद्भुत बात है जो इस परिभाषा में दूसरी बात कही है। उसमें कहा जीवात्मा संयुक्त होके कर्म करने में समर्थ होता है। जीवात्मा कर्म करने में समर्थ होता है। ये वही समर्थ होता है। कोई ये समझे कि जब वो प्रसव के बाद जब कोई शिशु बाहर आया संसार में, तब वो कर्म कर पाता है, तब वो हाथ पैर हिलाता है, फेंकता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है या कुछ भी और भी प्रकार की कर्म करता है, क्रियाएं करता है। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर आके करता है। वो क्रियाएं, वो कर्म उसके भीतर ही शुरू हो जाते हैं। ये अलग बात है कि उसके कर्म वैसे कर्म नहीं है कि जिनका कर्माशय बने, कि उसने भीतर हाथ हिलाया या भीतर उसने थोड़ा-सा पैर में मूवमेंट किया तो इससे उसका कर्माशय बन जाएगा कि अरे! ये तो इसने पैर हिला के माँ को लात मार दी पेट में और अब तो इसका जो है पाप कर्माशय बन गया, इसको पाप लगेगा। ऐसे वो कर्म नहीं है उसके, वैसी क्रियाएँ नहीं है। हाँ, इतना है कर्म का मतलब यहाँ क्रियाओं से है। कि वो सामान्य क्रियाएं शुरू हो जाती हैं उसके भीतर से। हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना या इत्यादि जो भी उसके शरीर में क्रियाएं चल रही हैं। स्वयं भी हो सकता है वो जब अंतःकरण जुड़ गया है तो विचार शुरू हो जाते हों उसके। ठीक-ठीक कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंतःकरण के स्तर पे वो क्रियाएं करना शुरू कर देता होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ संयुक्त हो गया है। सूक्ष्म शरीर या पूरा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब उसके साथ संयुक्त हो ही गए हैं। तो देखिए जन्म की प्रक्रिया बड़ी महत्व की है, बहुत महत्व की है। कहने को केवल इतना भी कहा जा सकता है कि ये तो कि अगर इन क्रियाओं को हटा दें, ये जो कर्म करने में समर्थ होता है ना, इस बात को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें, इतना ही समझ लें कि जीवात्मा शरीर के साथ संयुक्त होता है। बस इतना सा मामला है जन्म का। आत्माएँ शरीर में बहुत सारी होती हैं। हो सकता है कई लोगों के लिए नई जानकारी हो, चौंकाने वाली हो, लेकिन मजेदार बात ये है कि जैसे मेरा शरीर है या किसी का भी शरीर ले लीजिए, किसी बच्चे का भी शरीर है ना गर्भ में, उसमें असंख्य आत्माएँ होती हैं। लेकिन कोई एक मूल आत्मा है, हालाँकि उसके लिए एक शास्त्रीय शब्द होता है, वो मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो एक आत्मा ऐसा होता है जिसको उस शरीर में आना है, जिसके लिए उसके कर्माशय के हिसाब से उस शरीर को तैयार किया गया है। उसके लिए वो सब संरचनाएँ तैयार हुई हैं, वो व्यवस्थाएँ बनी हैं। वो आत्मा उस शरीर के साथ संयुक्त होता है, वो पर्टिकुलर आत्मा है, नहीं तो आत्माएँ तो बहुत हैं। आत्माएँ तो बहुत घूम रही हैं शरीर में, उस हृदय स्थान में भी घूम रही हैं, पूरे शरीर में है उस बच्चे के। लेकिन जिस पर्टिकुलर आत्मा के लिए ये व्यवस्था बनाई गई, उसके कर्माशयों के अनुसार कि उसको ऐसा शरीर देना है, इतनी आयु देनी है, ऐसे-ऐसे भोग देने हैं, ये स्थितियाँ देनी है, ये परिवेश देना है। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार केवल एक ऐसा आत्मा होता है, जिसको उस शरीर के साथ संयुक्त किया जाता है, नहीं तो आत्माएँ तो बहुत हैं शरीर में, अभी भी हैं। और वो अकेला आत्मा फिर उस पूरे शरीर को संचालन करने का या पूरे शरीर के साथ जुड़े रहने का और फिर आगे कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है।
ऐसा है इसका गहरा विज्ञान जन्म का। तो देखिए, कहने को सामान्य सी बात है, जीवात्मा शरीर के साथ संयुक्त हुआ। लेकिन जब वो प्रसव के बाद जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो फूले नहीं समाते हैं। माँओं का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, पिताओं का भी खुशी का ठिकाना नहीं है। परिजन बहुत खुश हैं, आह्लादित हैं, लड्डू बँटते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव रचते हैं। इतना सा मामला है, बस जीवात्मा शरीर के साथ संयुक्त हुआ है। जब बहुत खुशी की बात है। देखिए, मैं आप उस दृष्टि से ना देखें थोड़ी देर के लिए सांसारिक दृष्टि से, जैसा प्रायः परिवारों में होता है। जब जन्म होता है सबको खुशी होती है, सब लोग उत्सव मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन जब थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से देखें इस चीज़ को, तो ये कोई उतना खुशी होने की बात नहीं होती। अब आपको ये लगेगा कि फिर तो भई ये जो दार्शनिकों की जो दुनिया होती है ना, दर्शन का जो मामला है, ये व्यक्ति को रूखा बना देता है। आप दर्शन की दुनिया में क्यों जाते हैं? जब आप दर्शन की दुनिया में जाकर विचार करना शुरू करते हैं, तो फिर आप अ, संसार का जो आनंद है, संसार में जो भोग है, आप उससे हट जाते हैं फिर। वो आनंद, वो उत्सव, वो उनमें ज़्यादा लिप्त नहीं होते क्योंकि आप कुछ गहरी चीज़ को देख रहे हैं उसमें, जिसको सामान्य लोग नहीं देख पा रहे हैं। आपने कुछ ऐसा देखा उस प्रक्रिया में, उस जन्म की प्रक्रिया में, जो सामान्य लोग नहीं देख पाए। लोगों को तो इतना देखा कि भई एक सदस्य आ गया घर में, अब एक खेलने का खिलौना मिल गया। अब एक ऐसा हमारे जीवन में आ गया जो हमारे वंश को बढ़ाएगा, जिसके साथ हम खुद बच्चे बन के खेलेंगे, जिसके लिए हम घोड़े बनेंगे, जिसके लिए हम भी खेल लिया करेंगे, हम भी जिसको पढ़ाने का अवसर मिलेगा, या जैसे हम बचपन में पिटे थे तो अब हमको भी थोड़ा-सा हाथ साफ करने का अवसर मिलेगा। ये चीज़ें बस लोगों को ज़्यादातर दिख रही हैं। दार्शनिक कुछ गहरा सोचता है इसमें। दार्शनिक दृष्टि कुछ और व्यापक देख रही होती है। वो क्या देख रहा है देखिए। एक दार्शनिक जिसने दर्शन को पढ़ा है आप हँसिए मत क्योंकि अब ये गंभीर बात है। मैं भी थोड़ा-सा गंभीर होता हूँ इसके लिए। जब एक दार्शनिक इस पे चिंतन करता है तो उसको दिख रहा है कि एक आत्मा जिसने पूर्व जन्मों में कुछ कर्म किए, उसके कुछ कर्माशय बने, कुछ पाप कर्माशय थे, कुछ पुण्य कर्माशय थे। भोगना है, निश्चित भोगना है उसको। उस भोगने के लिए उसका जन्म हुआ है। कुछ अच्छे थे जिसके कारण मनुष्य शरीर मिल गया, कुछ बुरे थे जिसके कारण से उसको सामान्य परिवार में जन्म मिला या दुःख भोग मिल गए, कुछ शरीर विकृत मिला, आयु कम मिली। ऐसे करके उसको एक शरीर मिल गया और संसार में आ गया। संसार में आया, दार्शनिक क्या देख रहा है उस चीज़ को? या एक विद्वान व्यक्ति क्या देख रहा है? ये भोगने के लिए आया है। ये एक नया कर्म करने के लिए आया है। पहले जो कर्म किए थे वो भोगने हैं और अब नए कर्म करेगा जिससे कि आगे के लिए कर्माशय तैयार हों या निष्काम कर्म करके मुक्ति की ओर बढ़ेगा। इतना देख रहा होता है बस वो। और वो जानता है इसमें खुशी होने की कोई विशेष बात ही नहीं है। बताइए किस बात के लिए खुश हुआ जाए? एक जीवात्मा जो बेचारा अपने कर्म को भोगने के लिए आया है, जिसने पूर्व जन्मों में कर्म किए थे इसलिए कि मुझे एक अच्छा शरीर मिले, इसलिए उसने पुण्य कर्म किए या गलती से कुछ गलत काम हो गए तो भी भोगने के लिए आया है, दुःख भोगने के लिए। अब इस मनुष्य शरीर में रह के दुःख भी भोगेगा वो। और अब आगे के जन्मों के लिए या मुक्ति के लिए और पुरुषार्थ करेगा और कर्म करेगा। कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है उसको, जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है। वो जीवात्मा कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए यहाँ आया है, उसको बस इतना सा हुआ है। ये एक दार्शनिक देख रहा होता है उसमें। क्यों खुश होगा वो बताइए? मैं आपको उस दार्शनिक दृष्टि में केवल इसलिए ले जाना चाहता हूँ ताकि हमारी दृष्टि थोड़ी गंभीर हो जाए। इसलिए गंभीर ना हो जाए कि बच्चे का जन्म हुआ तो बस ऐसे मायूस होके बैठे हैं कि ये तो क्या ही हो गया घर में। अब तो पड़ोसी वाले पूछेंगे भाई क्या हुआ? अब हम गंभीरता से कह रहे हैं कि एक ऐसे आत्मा का हमारे परिवार में आगमन हुआ है जो भोग भोगने के लिए आया है। अब हम ऐसी दार्शनिक बातें कर रहे हैं उसके सामने, तो वो कहेंगे अबे तो फिर मुँह लटका के क्यों बैठे हो? ये तो खुशी की बात है और बेटा हुआ ये तो और भी खुशी की बात है। बेटियों को लेके तो थोड़ा अलग मामला रहता है ना, बेटा हुआ है तो फिर तो आपको तो अ, उत्सव खड़े करने चाहिए, आपको तो खुशी मनानी चाहिए।
तो ऐसा नहीं करना है। मतलब जब वो प्रसन्नता का माहौल है, कोई परिवार में सदस्य आया है और हमारे साथ एक उसका संयोग बना है, अब हम आगे बढ़ेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएँगे। उसके भी जो भोग हैं भोगेगा, वो निश्चित भोगेगा, सुख भी भोगेगा, दुःख भी भोगेगा, नए कर्म भी करेगा। हमको भी उसके साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और वो भी हमारे साथ आगे बढ़ेगा। ऐसा विचार करके खूब प्रसन्नता से ऐसे नए मेहमान का स्वागत करना चाहिए। तो दार्शनिक दृष्टि केवल इतनी जिससे कि हमारे जीवन में गंभीरता आए। हम केवल इस फेर में ना पड़े रहें कि बस जन्म हो गया तो अब खेलने के लिए खिलौना मिल गया, अब एक सदस्य बढ़ गया, वंश वृद्धि बढ़ गई जी। अब पितृ ऋण से, मातृ ऋण से उर-ऋण हो गए हैं हम। इतना मामला नहीं होता। मामला कुछ और भी आगे का है। हर बार जब भी जन्म होता है तो व्यक्ति को कुछ तो गंभीरता होनी चाहिए। है ना? हालाँकि गंभीर हम जन्म पे नहीं होते। हम गंभीरता हमारे भीतर कब आती है, तो उसके लिए दूसरी परिभाषा दे रखी है, ये रही 13वीं। गंभीरता तो यहाँ विशेष होती है। तो आइए इस मरण को भी देख लेते हैं, मृत्यु को समझते हैं। अच्छा, मृत्यु ऐसा मामला है, मरण जो है, इसकी बात करने तक अशुभ माना जाता है घरों में, हिंदुओं में तो विशेषकर। मान लीजिए मैं अपने घर में मृत्यु की बात करूँ, मृत्यु किसे कहते हैं? मान लीजिए ऐसी चर्चा करने लगे घर में, अब देखिए क्या स्थिति होगी। हमारे घर के बड़े-बूढ़े, बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ, तुझे जब देखो मरने की बात लगी रहे, है ना? हमेशा जब देखो मौ मौत की बात, मृत्यु की बात, मरण की बातें लेके बैठा रहे। तो ऐसे बड़े-बूढ़े कह-कह के चुप कर देते हैं। लेकिन मृत्यु का को कम से कम एक बार समझा तो जाए, मृत्यु है क्या? उसके कांसेप्ट को यदि हम एक बार समझ लें और उसको अपने जीवन के चिंतन मनन का हिस्सा बना लें, उसको अपनी स्मृति का हिस्सा बना लें, तो फिर बहुत सारे दुःख जो मृत्यु को लेके प्रायः हमारे साथ जुड़े होते हैं, वो दुःख कम हो जाएँगे। कैसे? आइए देखते हैं। ऋषि कह रहे हैं इस परिभाषा में, जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है उसको मरण कहते हैं। तो देखिए पहला जो वाक्य कहा, ये पहला वाक्य जन्म वाला ही बताया था कि जब किसी का जन्म हुआ, यानी जीवात्मा ने शरीर को प्राप्त किया और फिर क्रियाएं की, कर्म करने में समर्थ हुआ। लेकिन जब उसका जीवन चल रहा था, कर्म कर रहा था, भोग रहा था या नए कर्म अर्जित कर रहा था, ऐसे में क्या हुआ, अब जीवात्मा शरीर से वियोग हो गया, अलग हो गया। वियोग का मतलब अलग हो जाना, दूर-दूर हो जाना। पहले संयुक्त हुआ था पहली प्रक्रिया में, जन्म वाली में, और इस बार की प्रक्रिया में वियोग हुआ है, बस इतना सा मामला है। इतना सा ही है, जिसको हम सोचते हैं कि अब तो संसार में कुछ नहीं बचा मेरा। जैसे मान लीजिए किसी के परिजन की कोई मृत्यु हो गई, किसी माँ के बेटे की मृत्यु हुई, जिसका जन्म हुआ था। अब उसकी मृत्यु हो गई और पूरा घर सिर पे उठा के रख लेते हैं और पूरा का पूरा एक प्रपंच रचा जाता है। सारे के सारे आस-पड़ोस वाले, दूर के रिश्तेदार भी सब आते हैं, खूब रोते हैं, पूरी व्यवस्थाएँ बनती हैं उसके लिए। उसके आगे भी बहुत कुछ चलता रहता है महीनों तक। और सोचते हैं कि कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ रहा ही नहीं जीवन में। अब जिसके लिए इतना कुछ किया, जिसके लिए इतने स्वप्न रचे थे, जिसके लिए इतनी कल्पनाएँ की थी, जिसके लिए इतनी आकांक्षाएँ थी, अपेक्षाएँ थी, अब बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। तो उसमें केवल एक छोटा-सा काम हुआ है, जो जीव कभी गर्भ में आके आत्मा से शरीर के साथ संयुक्त हुआ था और कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त किया था। अब बस इतना सा मामला हुआ है, अब कर्म करने का सामर्थ्य नहीं बचा है और जीवात्मा शरीर से पृथक हो गया। बस इतनी सी बात है। इस बात को सामान्य व्यक्ति नहीं देख रहा होता है। जैसे जन्म के समय वो उन गहरी बातों को नहीं देख रहा था, उसको तो केवल इतना दिख रहा था कि कोई नया मेहमान घर में आया है, अब मज़े आएँगे, अब वंश-वृद्धि बढ़ेगी, अब एक और परिवार का सदस्य हो गया, अब नौकरी करने के लिए एक और एम्प्लॉयी घर में आ गया है, अब घर में पैसा आएगा, या बहुत सारी चीज़ें आगे तक का सोच के चलता है वो, है ना? तब तो इतना ऊपर-ऊपर की चीज़ें देख-देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा था। और यही व्यक्ति जब इस बालक की आगे बड़े होके मृत्यु होती है, तो वही परिवार के सदस्य जो खुश हो रहे थे, अब क्या होते हैं, शरीर से आत्मा बस अलग हुआ है, इतना सा मामला है। और इस बात को ना समझ के फिर इतना शोक होता है, इतना दुःख होता है, भयंकर दुःख होता है फिर उस चीज़ को लेके।
अब देखिए दार्शनिक कुछ और गहरा देख रहा होता है इसमें। फिर वही बात, दार्शनिक क्या देख रहा है? दार्शनिक को यही दृष्टि दिख रही है जो ऋषि ने लिख रखी है इसमें, कि किसी की मृत्यु हो गई, वो पड़ा हुआ है, यानी उसका शरीर पड़ा हुआ है। तो दार्शनिक क्या देख रहा है इसमें? वो देख रहा है कि ये तो शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा तो इससे पृथक हो गया। भले ही अभी यहीं हो सकता है, कहीं हो सकता है शरीर में ही हो आत्मा, लेकिन अब कर्म करने का सामर्थ्य नहीं बचा इस शरीर का। जीव आत्मा इस शरीर से पृथक हो गया, बाहर आ गया, या अब परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में कहीं अन्यत्र चला गया, या किसी दूसरे शरीर में जाके फिर से संयुक्त हो गया। दार्शनिक ऐसा विचार कर रहा है, और ऐसा दार्शनिक विचार करके क्या करेगा? गंभीर बैठा रहेगा आराम से। ना वो ऐसा भी नहीं है कि खुशी मनाएगा कि चलो एक आत्मा जो भोगने आया था वो अब निकल गया, तो अब खुश हो जाइए सब लोग, ऐसा भी नहीं करेगा। गंभीर रहेगा ऐसे में। और ऐसा भी नहीं कि जैसे बाकी लोग दहाड़ मार के रो रहे हैं वैसे ये भी रोएगा, ऐसा नहीं करेगा ये भी। कुछ लोग तो ऐसे दिखने में आते हैं जिनको आदत पड़ जाती है। देखिए बड़ी गंभीरता से समझने वाली बात है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। प्रायः मैं उदाहरणों से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ। हमारे गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो गांव के कुछ लगे बंधे 5-7 वृद्ध लोग ऐसे हैं, लगे बंधे हैं वो, और 5-7 की संख्या में हैं। जब किसी की मृत्यु होगी तो उसके घर पहुंच जाएंगे सबसे पहले और बैठ जाएंगे, बीड़ी निकाल लेंगे। हाँ, बीड़ी ले आओ भाई, अपनी ले आएंगे, वो आस पड़ोस वो आस पास में डिस्ट्रीब्यूट होती है फिर, और फिर बैठ के चर्चाएं होती है, क्या हुआ जी? अब एक बार पता हो गया कि जी ये मामला हुआ था जी, इनका एक्सीडेंट हो गया था जी, बहुत समय से बीमार थे और ऐसा ऐसा चल रहा था, और अब काफी दिखा लिया डॉक्टरों को, नहीं हो पाया, और कल ही इनकी डेथ हो गई, और जब देखा तो फिर बचे नहीं। अब इतनी बात इनको पता चल गई, अब जितने भी लोग आएंगे ना पहले इनके पास ही बैठेंगे, बाबा जी के पास। अब बाबा जी सबको वही कहानी बार बार रिपीट कर करके सुना रहे हैं। ऐसे हुए थे जी बीमार, खूब दिखाया, नहीं हुए ठीक, और कल आखिरकार जब इन्हें ले जा रहे थे रास्ते में गाड़ी में दम तोड़ दिया। ये कहानी सबको सुनाएंगे। बाबा जी को दुख नहीं है। मजेदार बात देखिए, ये जो बाबा जी टाइप के लोग बैठे होते हैं, वृद्ध टाइप के, इनको दुख नहीं है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि ये व्यक्ति दुखी नहीं है तो ये बहुत बड़ा दार्शनिक दृष्टि वाला है, कोई बहुत ऊंचे विज्ञान वाला है। अनुभवी है, बिल्कुल ये बात हम मान सकते हैं, उस व्यक्ति के पास अपने अनुभव हैं जीवन को देखने के, समाज को देखने के, लेकिन इतनी गहरी दार्शनिक दृष्टि से वो सोच पा रहा है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो व्यक्ति गंभीर होता, कम से कम वो जीवन के प्रति बाकी और व्यवहारों में बड़ा गंभीर दिखता हमको। वो जीवन के उन उद्देश्यों पर काम करता जो मूल उद्देश्य हमारे जीवन के हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में उतना गंभीर नहीं है वो व्यक्ति, उसको थोड़ी सी यहाँ आके बीड़ी पीनी है, कई बार चाय पीनी है, या ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी देखो आए थे, एक लोक व्यवहार के लिए कि वहां घर में वो मर गए, उनके घर में मृत्यु हुई थी तो हम भी होके आए थे, हम भी, ऐसा नहीं कि हम गए नहीं। समाज में एक ये भी तो बनाना होता है ना, इतना ही होता है बस इनका काम। साथ में क्या करा देंगे? साथ में ये करा देंगे, हाँ भाई रस्सियां ऐसे नहीं बटनी है, रस्सियों को ऐसे बटो, नहीं नहीं इस दिशा में नहीं, ऐसे करेंगे, ना 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 इसका मुंह उधर रखो, गलत कर रहे हो बिल्कुल, थोड़ा सा आटा लेके आओ, अरे ऐसे नहीं बनाना, तुम्हें पता नहीं है बिल्कुल भी। और इन बातों को बड़े हंस हंस के, बड़े उपहास के साथ ऐसे कर करके वहां करेंगे, जहां उस परिवार के सदस्य बड़े शोकाकुल हैं, बहुत दुख में हैं, वियोग में हैं। अब ऐसे में ये व्यक्ति आके कई बार हंसी ठिठोली भी कर रहे होते हैं, बाहर बैठ के खूब हंसी ठिठोलियां होती हैं, भले किसी युवा व्यक्ति की मृत्यु हो घर में, खूब देखा है मैंने, खूब भरपूर। और इनका यहाँ से लेके, घर से लेकर शमशान घाट तक यही चलता है मामला, जब तक शमशान में ले जाते हैं ऐसे ही चलता है, वहीं तक जब तक अंत ना हो जाए। ये गंभीरता नहीं है, ये मरण को ठीक से समझना नहीं है। कई बार हम सोच लेते हैं कि यार व्यक्ति का जीवन में कितना अनुभव है, देखो इसको दुख ही नहीं है बिल्कुल भी। या कई बार उस परिवार का भी सदस्य होता है, जैसे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अपने ही परिवार में मृत्यु हुई किसी की, तो उस परिवार के जो बड़े हैं, जो मुखिया हैं, हमारे परिवार की बात बता रहा हूँ, वो सामान्य है, एकदम बिल्कुल सामान्य है।
उनको कोई ज़्यादा दुःख ही नहीं है, बल्कि औरों को भी सँभाल रहे हैं और बड़े सामान्य लहज़े में, बड़े सामान्य तरीके से बता रहे हैं कि अरे क्यों रो रहे हो? क्यों क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में? चुप! ऐसे कर के बच्चों को चुप कर रहे हैं वो। और जो भी आ रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं, अरे बैठो, बैठो और क्या चल रहा है? मतलब घर की बातें कर रहे हैं उनसे, उनके घरों की, क्या चल रहा है आजकल खेती में? मैंने खुद देखा अपनी आँखों से। ये आपकी दृष्टि हो सकती है। मैं मानता हूँ कि आपका एक अनुभव है कि आपने बहुत सारी मृत्यु देखी होंगी जीवन में, बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से समझा होगा समाज में, लोक व्यवहारों को जाना होगा, बहुत सारे लोगों को मरते देखा होगा। क्योंकि आयु उनकी लगभग 65-70 के आस-पास संभवतः होगी। तो इतने में तो व्यक्ति सैकड़ों मृत्यु देख लेता है, आदत बन जाती है। वहीं बराबर में दार्शनिक दृष्टि वाला कोई व्यक्ति खड़ा होता है, जो केवल इतना देख पा रहा है कि ये जड़ शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा आया था भोगने के लिए, या तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में या किसी दूसरे के कर्म के कारण से अब जीवात्मा कर्म करने में ये समर्थ नहीं रह गया था, शरीर से पृथक होना पड़ा या हो गया और बस अब निकल गया, बस इतना सा मामला है। ये सामने जड़ शरीर है, जड़ जड़ जड़, उसको पता है जड़ के क्या गुण होते हैं, जड़ के क्या लक्षण होते हैं और चेतन के क्या लक्षण हैं। चेतन जो था अब वो नहीं है इसमें, अब कर्म करने का उसका सामर्थ्य है ही नहीं, वो निकल गया किसी और शरीर के में संयुक्त होने के लिए। इतनी गहरी चीजों को जब एक दार्शनिक दृष्टि वाला कोई व्यक्ति देख रहा होता है तो वो दुखी नहीं होता। लेकिन ये दार्शनिक दृष्टि 1-2 दिन में नहीं बनती। ऐसा नहीं कि केवल परिभाषा पढ़ ली, ये आज जैसे हमने पढ़ ली, तो आज यहीं से कक्षा का कोई सदस्य मान लीजिए परमात्मा न करे ऐसा हो और कहीं दुर्योग से ऐसी कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, अब वहां जाके बैठे हैं, खड़े हैं ऐसे ही हाथ बांध के और यही परिभाषा चल रही है कि मन में क्या चल रहा है, जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है, उसको मरण कहते हैं। ये लोग देखो कितने अबोध हैं, ये लोग देखो कितने अज्ञानी हैं, अविद्या से युक्त हैं, इनको कुछ नहीं पता, मुझे पता है। मैं जानता हूँ ना कि सच में मरण क्या है, लेकिन ये मरण को समझना 1-2 दिन का मामला नहीं है। लंबे व्यापक चिंतन का विषय है जी ये भी लंबे अनुभव का विषय है। कैसे है लंबे अनुभव का विषय? तो देखिए एक और गंभीर बात जो अब आपके सामने मैं रखूंगा वो ये है, जिस समय जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ था या वो शरीर बाहर आया था संसार में प्रसव के बाद में, इस व्यक्ति की सूक्ष्म दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि तभी से देख रही थी कि अभी जीवात्मा शरीर के साथ संयुक्त हुआ है, एक न एक दिन वियोग भी होना है। तो जैसा कि प्रायः कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति ने जीवन में सफलताओं में बहुत उछला नहीं था, जब उसको कोई सफलता मिली, मान लीजिए मैं उदाहरण से बताता हूँ। एक व्यक्ति ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, खूब मेहनत की, जी जान लगाए और उसके घर वालों ने भी बहुत परिश्रम किया और एक दिन अचानक से वो किसी बड़ी परीक्षा में पास हो गया और उसकी नौकरी लग गई। मान लीजिए यूपीएससी की परीक्षा दी और एक दिन वो सफल आईएएस बन के घर लौटा। जिस दिन रिजल्ट आया था तो इतना भयंकर उछला उसने, पूरा घर सिर पे उठा लिया, इतना उत्सव मनाया, पूरे मोहल्ले पड़ोस में उसने खूब लोगों को उस उत्साह में, उस उत्सव में शामिल किया भरपूर। लेकिन कुछ दिन उसकी जो सर्विस थी बहुत बढ़िया से चली। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि नया-नया मामला था, वो जोश में भरा हुआ था, सोचा कि सिस्टम बदल दूँगा, सारे व्यवस्थाओं को पलट दूँगा, आग लगा दूँगा सिस्टम में, ऐसा कर दूँगा, क्योंकि अब तो मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। अब वो आग लगाने के चक्कर में कुछ और ही कर बैठा और उसका तबादला कहीं आदिवासी इलाके में हो गया। हाँ, ऐसा ही होता है ज्यादातर, जो लोग ज्यादा उछल-कूद मचाते हैं शुरू-शुरू में, तो उनके तबादले, उनके ट्रांसफर फिर ऐसे स्थान पे किए जाते हैं, जहाँ अनुकूलता ही नहीं है उनके लिए, तो ऐसे स्थान पे चले गए। लेकिन जिस दिन वो ऑर्डर मिला, जिस दिन वो लेटर उनके पास आया कि आपका ट्रांसफर वहाँ के लिए किया जाता है और इलाका बड़ा खराब है वो, आसान जीवन नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ तबादला हो गया। अब जो खुशी उस दिन थी ना रिजल्ट आने पे, अब क्या स्थिति है इनकी महोदय की? अब बैठ के रो रहे हैं, उदास हैं, मायूस हैं।
या बाई चांस तबादले की बजाय कई बार ऐसा भी तो होता है सस्पेंड करना पड़ गया। जिले में कुछ ऐसा हो गया कि सारा का सारा दारोमदार इनके ऊपर आया, सारी जिम्मेदारी इनकी बनी और ऊपर से ऑर्डर आया मुख्यमंत्री की ओर से कि आपको सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड हो गए। तो जितने उस दिन उछले थे सफलता प्राप्ति पे, आज क्या हुआ? आज जिस दिन इनकी नौकरी जा रही है, तो अब बहुत रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं कि अब टूट गए हैं, भीतर से कुछ बचा नहीं है, ये स्थिति है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सफलता मिलने पे ज्यादा उछल-कूद की ही नहीं, सामान्य रूप से सफलता को सहजता से, प्रसन्नता से स्वीकार किया, अब वो व्यक्ति की नौकरी कल को चली जाए, कोई कहीं तबादला करे, कहीं भी रह के करना है जी मुझे तो काम, या नहीं भी करना है तो ये नौकरी नहीं कोई और नौकरी सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो ऐसा मामला जब उसका बन जाता है भीतर से, तो वो व्यक्ति ज्यादा परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो जैसा ये उदाहरण मैंने आपको दिया, यही उदाहरण जन्म और मरण के संदर्भ में है। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में किसी परिजन का जन्म होने पे बहुत अधिक खुशियां नहीं मनाई, खुशियां नहीं मनाई का मतलब सामान्य था, प्रसन्न था, खुश था, जैसे जैसे लोगों ने उत्सव किए उनमें सम्मिलित रहा, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा उछल कूद नहीं थी कि भावों से भर गया है। अब सोचता है कि आज मेरे घर में तो परमात्मा ने साक्षात्कार साक्षात अवतार लिया है, अब तो देखिए ये घर पूरा भरा पूरा हो गया है, अब यहाँ से संसार के कल्याण के कामनाएं शुरू होंगी, अब यहाँ से धर्म की स्थापना शुरू होगी। अब वो भरा हुआ है भावों से कि देखो हमारे घर में साक्षात देवता आए हैं, ऐसे आए हैं। तो जब व्यक्ति ऐसे बहुत उछलता है, बहुत भावावेश में बहुत खुशियां मनाता है, तो फिर जिस दिन मृत्यु होगी तो उस दिन बहुत टूटेगा, उस दिन बहुत बहुत दुख उसको होने वाला है। इस दार्शनिक की दृष्टि क्या है? सामान्य रूप से प्रसन्न है, लेकिन वो उस चीज को भी देख पा रहा है कि आज जैसे संयोग हुआ है, आज जैसे संयुक्त हुआ है, कल को ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर से क्या होगा? विरक्त होगा, मतलब पृथक हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और इसके लिए वो तैयारियां प्रतिदिन करता है। हाँ, हर दिन करता है। जब भी अपने समाज में, अपने गाँव में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, अपने शहर में किसी की मृत्यु होती है, कहीं भी सुनता है, कहीं वीडियो में देखता है, कहीं समाचार पत्र में किसी की मृत्यु का समाचार सुनता है, उसकी यही दृष्टि काम करती है, यही दृष्टि हमेशा। परिवार में किसी का जन्म हुआ, रिश्तेदारी में किसी का जन्म हुआ, समाज में किसी का जन्म हुआ, तो भी उसकी दृष्टि बराबर काम करती रहती है। और वो जन्म और मरण की जो ये परिभाषाएं हैं, ये जो कंसेप्ट है पूरा, जो लेकर जीवात्मा के संयुक्त होने से और जीवात्मा के वियोग होने तक की बातें हैं, उनको हर दिन न केवल दूसरों के जीवन पे घटा के देखता है, बल्कि अपने जीवन पे भी हर दिन घटा के देखता है। अगर हमारा चिंतन ऐसा होने लगेगा ना, तो फिर हम बड़े सहज हो जाएंगे जीवन के प्रति, मृत्यु के प्रति। कोई बहुत अधिक उछाल मारना, बहुत अधिक उत्सव मना देना, किसी को आदमी ना समझना कि जी हमारे घर तो अब परमात्मा आए हैं साक्षात्कार, या मृत्यु हो जाने पर ऐसा नहीं समझेगा कि अब बचा ही क्या जीवन में, अब तो सारा संसार ही लुट गया। हाँ, जिस दिन जन्म हुआ था तो ये सोचता है व्यक्ति कि जैसे पूरे संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति वही है, कि घर में पता नहीं क्या ही हो गया है, पूरा संसार जैसे उसके घर की झोली में आ गया है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो ये सोचता है कि अब इस संसार में जीने का कोई उद्देश्य थोड़ी बचा है, अब कुछ रहा ही नहीं है, सब कुछ लुट गया है। तो वैसा ही हम सब लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं जैसा कि शुरू में कह चुका हूँ कि दार्शनिक दृष्टि का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता है कि आप किसी की जन्म पर इतने मायूस जैसे हो जाएं कि आपको खुशियाँ ही नहीं है, आपके जीवन में कुछ प्रसन्नता ही नहीं है, या किसी की मृत्यु हुई तो वहां आप ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े हैं श्री कृष्ण जी की तरह कि ये जन्म, ये आत्मा मरता थोड़ी है, ना इसको शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, तो वहां आप श्री कृष्ण जी की तरह मुस्कुरा रहे हैं कि गीता का कहीं से उपदेश पढ़ लिया है, ऋषि दयानंद की मरण की परिभाषा पढ़ ली है। अब ऐसे में अगर किसी ने देख लिया मुस्कुराते हुए तो फिर गड़बड़ हो सकती है जी। तो वो हमें लोक व्यवहार भी देखने पड़ते हैं, वो देखने चाहिए। 2 परिभाषाएं पूरी हो गई हैं आज, 12वीं और 13वीं, जन्म और मरण। यदि आपकी अनुमति हो तो फिर ये स्वर्ग नरक को भी देख लें आज, सामान्य से हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। स्वामी आचार्य जी इतना ही रहने दो आज, और अच्छा। इसी में कोई शंका है तो वो पूछ सकते हैं।
एक दिन में एक ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक से हाँ। तात्पर्य जन्म और जन्म के साथ में मरण भी है, तो ये दोनों एक ही मान के चल लो। जी मेरा तो जैसे सभी का विचार हो। जी ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो अभी जिन लोगों को इसमें से कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, मेरी बात में कोई विरोध लगा हो, मेरी बात से किसी को कोई आघात हुआ हो, तो बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं। गार्गी बहन जी, आप बताइए। आचार्य जी, जन्म के बारे में बता दीजिए, उस टाइम जुड़ी नहीं थी। अच्छा, जन्म के बारे में तो रुक जाइए, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि हटा दी थी। देखिए, स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। जन्म का मामला बस इतना सा है कि कोई आत्मा है, वो शरीर के साथ माँ के गर्भ में संयुक्त हुआ है और कर्म करने में समर्थ हो गया है। अब क्रियाएं कर सकता है, अब उसके शरीर में भी क्रियाएं होने लगी हैं और वो मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर अब करने लगा है, हल्के हल्के कर्म, जैसा उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से कर्म कर रहा है। इतना सा है जन्म। ठीक है बहन जी? जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। सागर भाई, आप बताइए। भैया, मेरे 2 प्रश्न है और दोनों प्रश्न अजीब से हैं। हाँ, बिल्कुल रखिए ना। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें जो शरीर बना है और बने हुए शरीर के साथ में आत्मा का संयोग होता है क्या? हाँ, मैंने बताया ना कि इस चीज को लेकर डिबेट रहती है कि शरीर पहले बनता है या आत्मा पहले आता है माँ के गर्भ में। और कई बार तो ये कह दिया जाता है, संतुष्ट कर दिया जाता है, जिसको मैं भी थोड़ा सा मानता हूँ कि जब शरीर बनता है, शरीर बनने के साथ ही आत्मा भी संयुक्त हो जाता है उसमें साथ साथ ही। तो ये चीज मुझे ज्यादा सटीक लगती है। बाकी तो ठीक भैया, मुश्किल है और ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता कि शरीर पहले बनता है या आत्मा पहले आता है उसमें। जी, क्योंकि भैया मेरे मन में ये आया था प्रश्न, और प्राय मैं इसे देखता है क्योंकि जो शुक्र होता है उसी के अंदर जीवात्मा स्थापित होता है और वो रज के साथ में मिलकर शरीर धारण करते हैं। जहाँ तक तो मैं इसको ऐसे आज तक समझते आया था। जी हाँ, उसके साथ भी कई बार जोड़ के देखा जाता है कि परमात्मा उस शुक्र के साथ, रज और वीर्य के साथ ही आत्मा को संयुक्त करके वहां पर जो मुख्य होता है, जिससे शरीर बनना होता है, केवल उनको एक्स और वाई वाला मामला होता है ना, एक्स और वाई के संयोग से वो इस शिशु का निर्माण होता है, जो गुणसूत्र होते हैं। तो संभवतः वैसा ही कुछ मामला होता होगा, पर ये भीतर की जो प्रक्रिया है ना, इसका सटीक वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। जी भैया, एक प्रश्न और है, वो थोड़ी देर में पूछता हूँ। मैं पहले प्रश्न समझ लूं अच्छे से, फिर आपको मैं बताता हूँ। हाँ जी, ठीक है। तब तक सौरभ जी, आप बताइए। आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जैसा आचार्य जी अभी आपने बताया कि जैसे जब शरीर जन्म लेती है तो उसके साथ एक, जब जीव आत्मा शरीर में लगती है तो शायद एक सूक्ष्म शरीर की बात आप कर रहे थे। हाँ। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले पुराणों की बात चल रही थी, जैसे गरुड़ पुराण की बातें चल रही थी, तो क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तब भी शायद सूक्ष्म शरीर ही उसके साथ जाती है और इसी शरीर को ऊपर उधर फ्राई भी करते हैं, शायद तलते पकौड़े जो भी बनाते हैं। पकौड़ा छोड़िए, उसकी एक छोटा सा वो क्या होता है, वो बनाते हैं ना जलेबी की जैसा गुलदाना, गुलदाना, उसका एक कण भी नहीं बनेगा उसका, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम आंखों से देख ही नहीं सकते। जैसा आत्मा सूक्ष्म है वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी होता है। अब सूक्ष्म शरीर, जब हमने इसमें सूक्ष्म शरीर शब्द बोला तो हमारी दृष्टि में ऐसा कोई संरचना जैसी बन जाती है कि अरे ऐसा ही होता होगा जैसे बाहर से दिख रहा है। ऐसा नहीं, अत्यंत सूक्ष्म का मतलब हो गया कि जो आंखों से सीधे सीधे दिखे ही ना, ऐसा होता है सूक्ष्म शरीर, जो बहुत व्यापक स्तर पे काम करने वाला होता है। तो कोई ये ना सोचे कि सूक्ष्म शरीर है तो फिर वो भला काम कैसे करता होगा। तो जितनी वस्तु सूक्ष्म होती है, प्रायः हमने देखा है कि उसका सामर्थ्य उतना ही व्यापक होता है। जैसे परमात्मा इस संसार का सबसे सूक्ष्म पदार्थ है
और उसके काम देख लो कितने महान हैं। आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, परमात्मा के बाद सबसे सूक्ष्म आत्मा ही होता है, और उसकी सामर्थ्य देख लो कितनी होती है। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है वो भी बहुत सूक्ष्म होता है, और उसका सामर्थ्य देखिए, पूरे शरीर को चलाने का सामर्थ्य रखता है, पूरे शरीर के संचालन की उसमें योग्यता होती है। तो उसके पकोड़े वकोड़े तलने वाला मामला नहीं, वो तो खैर कंसेप्ट ही झूठा है कि वहां पर नरक में जाके ऐसा कुछ भोगना होता है। कल को तो समझेंगे ही ना स्वर्ग और नरक को, तो ये गरुड़ पुराण वाली कथा भी आई जाएगी। चित्रगुप्त को भी घसीटेंगे, यमराज को भी लेके आएंगे कक्षा में, देखेंगे क्या मामला है। जी अच्छा जी, ऐसा मान सकते हैं जैसे कि मतलब उस सूक्ष्म शरीर को ना तो कोई आते देख सकता है, ना तो कोई जाते देख सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं देख सकता जी, मतलब इंद्रियों से उसको ग्राह्य नहीं कर सकते। हाँ नहीं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो। तो बस यही पूछना था जी। आज सवाल आचार्य जी मन में खटक रही थी, तो मैंने कहा पूछ ही लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते माता जी। अच्छा जी, सूक्ष्म शरीर फिर आत्मा के साथ साथ रहता है? बिल्कुल साथ रहता है, बस एक स्थिति में नहीं रहता, जब मुक्त हो जाता है जीवात्मा, जब मुक्ति में जाता है। अच्छा, मुक्ति में बाकी साथ रहता है? हाँ बाकी साथ रहता है हमेशा। मतलब समझे जैसे भाई समझो किसी की मृत्यु हो गई तो फिर है ना वो, तो फिर उस समय ये सूक्ष्म शरीर उस जीवात्मा के साथ ही जाएगा? हाँ जी बिल्कुल साथ जाएगा। तो फिर वो सूक्ष्म शरीर तो आंखों से, तो अभी आपने बताया कि आंखों से तो दिखता ही नहीं है वो जी। बिल्कुल, मतलब राई से भी बहुत मतलब वो है, राई जैसा भी नहीं। राई जो होती है, राई का मतलब बहुत छोटा सा कोई ऐसा दाना जैसा होता है, तो वो तो फिर भी बहुत बड़ा होता है, वो तो उससे भी सूक्ष्म है। हम जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पिछले दिनों कोरोना हुआ, कोरोना का जो वायरस था वो इतना सूक्ष्म था कि हम आंखों से नहीं देख सकते थे, पूरे संसार लगा दी थी उसने, तहलका मचा दी थी, इतना सा वो वायरस। और देखिए पूरे सरकारों को हिला के डाल दिया था उसने अकेले ने, इतना सा था वो, सूक्ष्म था, आंखों से देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। उसको सूक्ष्मदर्शी से भी उसकी संरचना वैसी दिखने में नहीं है कि जैसा वो वास्तव में था, लेकिन फिर भी देखिए कितने व्यापक स्तर पे तबाहियां मचाई उसने। हाँ बहुत। तो सूक्ष्म शरीर को उससे भी सूक्ष्म माने, सामर्थ्य बहुत होता है उसका भी। मतलब उसके अंदर सामर्थ्य बहुत होता है, दिखता है ना, वो तो दिखता भी है। हम काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, या इतना व्यवहार हमारे जीवन में जो चल रहा है वो सूक्ष्म शरीर का ही तो मामला है। वो उसको हटा दीजिए, कर्म करने का सामर्थ्य ही नहीं रह जाएगा किसी जीवात्मा में। लेके छोटे से घर के व्यवहार से लेकर घर की झाड़ू लगाने से लेकर स्पेस साइंस जैसे बड़े बड़े विज्ञानों में इस सूक्ष्म शरीर की बड़ी भूमिका है। इसको हटा दीजिए, जीवात्मा कुछ ना सोच पाएगा, ना कर पाएगा, ना जान पाएगा, ना महसूस कर पाएगा। वो वृत्तियों को पहुंचने में, आत्मा तक वृत्तियों को पहुंचाने में बड़ा सहायक है। अच्छा जी, इतना कार्य करता है वो? हाँ बिल्कुल, जैसे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक सारी बातें पहुंचती हैं, यह पूरा शरीर उस तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। सूक्ष्म स्तर पर यही भीतर सारे शरीर में जुड़ा हुआ होता है, ये भी सूक्ष्म शरीर भी। कैसे? तो मैंने बताया था कि जैसे आत्मा चित्त के साथ जुड़ा हुआ होता है, मन के साथ, और इस मन के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ होता है, और इस सूक्ष्म शरीर के साथ बाह्य इंद्रियां जो हमको बाहर से दिख रही हैं ये जुड़ी हुई होती हैं। तो बाहर से कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा इन सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से चित्त तक जाता है सबसे पहले। उसी डाटा को वृत्ति बोला जाता है, और चित्त आत्मा को दिखाता है, वो आत्मा को बोध कराता है उन सब चीजों का। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, एक बड़े आसानी से आ जाएगा समझ में। एक कोई स्टेडियम है, उसमें मैच चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा जगह जगह पर बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं। कुछ ऊपर लगे हुए होते हैं जो टंगे हुए होते हैं वायर पर, ऊपर चलते रहते हैं वो। कुछ ऐसे हैं जिनको लोग लेके खड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोटी छोटी सी गाड़ियां बनी हुई हैं उनके साथ चलते रहते हैं, गेंद के पीछे पीछे भागते हैं, खिलाड़ियों के पीछे वो कैमरे भागते रहते हैं। कुल मिला के 12-13 या पता नहीं कितने कैमरे इतने होते हैं जो वहां उस समय स्टेडियम हैं। अब वो क्या करते हैं, वो वहां का जो आंखों देखा हाल है, वहां का जो प्रसारण है, उसको किसके माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से कहाँ पहुंचाते हैं। एक ऐसा स्थान है जहां से
प्रसारण होते हैं, जहां से फ्रिक्वेंसियां हम सब तक पहुंचती हैं। तो वहां से वो डीटीएच वगैरह के माध्यम से वो कहाँ तक आते हैं, हमारे टीवी तक आते हैं, हमारे टीवी की स्क्रीन तक आते हैं। हमको स्टेडियम जाना नहीं पड़ता, हमको हाथ में यहाँ से दूरबीन लेके नहीं बैठना होता कि भाई दूरबीन लगा ली तो देखो वहां क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा है और मैं सीधा देख रहा हूँ। ऐसा करना ही नहीं, हमको कैमरे लेके बैठना ही नहीं है, हमको सीधा बस टीवी की स्क्रीन देखनी है। बाकी सारा काम वहां के कैमरे कर रहे हैं, तरंगे कर रही हैं, या जो भी यहाँ तक जिस भी रूप में तरंगों के माध्यम से वो चित्र भी आ रहे हैं, यानी ऑडियो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, हमको केवल टीवी की स्क्रीन देखनी है, बस हमको कुछ करना ही नहीं जी। ऐसे ही आत्मा बैठा हुआ है, वो चित्त नाम की टीवी स्क्रीन को देखता रहता है। बाकी सारा काम ये बाहर की इंद्रियां, आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये कैमरे की तरह काम कर रहे हैं किसी स्टेडियम में। और भीतर का जो वो सूक्ष्म शरीर है, यानी जैसे ये बाहर तरंगे काम करती हैं, नेटवर्क काम करते हैं या फ्रिक्वेंसी काम करती